अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का स्टार्ट लेने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह हमें गिवन है कि ऑन 15 मार्च 2008 द एक्सचेंज रेट ऑफ पाकिस्तानी करेंसी एंड सऊदी रियाल वाज एज अंडर 1 सऊदी रियाल। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 1 सऊदी रियाल जो है वो 16.70 रुपीज़ के इक्वल है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है कि इफ पाकिस्तानी करेंसी वाई इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सऊदी रियाल एक्स एक्सप्रेस, मतलब इस सेंटेंस को इन्होंने एक्सप्रेस किया अंडर द रूल वाई इज इक्वल टू 16.70x। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। देन ड्रा द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन दीज टू करेंसी, और करना क्या है, टेकिंग सऊदी रियाल अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सऊदी रियाल को हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेना है। सबसे पहले हम लिखते हैं वो इक्वेशन 16.70x। ये लिखने के बाद हमने ड्रा करना है टेबल कुछ इस तरह से। ऊपर हम लिखेंगे x और नीचे y। x की वैल्यू हम लेंगे 1, 2, 3 एंड 4। y इज इक्वल टू 16.70 इक्वेशन है हमारे पास। और जब 1 रियाल था तो वो इक्वल था 16.70 रुपीज़ के, मतलब कि 16.70 मल्टीप्लाई 1 रियाल। एक्स जो है वो रियाल को शो कर रहा है, तो 16.70 मल्टीप्लाई 1, तो उससे हमारे पास आता है 16.70 रुपीज़। जैसे ही हम यहाँ पर 2 रियाल का जिक्र करेंगे तो यहाँ हम जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16.70 से, तो वो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी, और वो हमारे पास वो वैल्यू होगी कि 2 रियाल में कितने रुपीज़ होते हैं। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 33.70 आता है। इसी तरह जब 3 रियाल का जिक्र करते हैं और 16.70 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 50.10 आता है। और इसी तरह जब हम 4 की बात करते हैं तो 16.70 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। जब x की वैल्यू 4 होगी तो हम यहाँ 4 लगा के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 66.80 आता है। अब इसी टेबल को यूज़ करके हमने ग्राफ बनाना है। तो चलते हैं पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। तो हमने इस तरीके से ग्राफ बनाया है कि एक्स एक्सिस पे सऊदी रियाल शो हो रहा है और वाई एक्सिस पे पाकिस्तानी रुपीज़ है। तो अब हम देखेंगे कि जब 1 रियाल की बात होती है तो वो इक्वल होते 16.70 से के इक्वल है। तो हम जो है वो यहाँ 16 पॉइंट और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे कि यहाँ पर 16 पॉइंट सपोज करेंगे कि ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन हम यहाँ पर सपोज करेंगे कि 16.70 यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर बन रहा है। जब 2 की बात करेंगे तब 2 पे पाकिस्तानी रुपीज़ बनता है 33.40। 32 से एक नंबर ऊपर और 40, तो वो यहाँ पर जाके ज्वाइन होता है। उसके बाद जब हम 3 सऊदी रियाल की बात करते हैं तो वो 50.10 पाकिस्तानी रुपीज़ की इक्वल होता है। तो 48, 49, 50 यहाँ पर हम अंदाजे से लगा लेते हैं कि यहाँ ये इसका जॉइनिंग पॉइंट बन रहा है। उसके बाद जब 4 रियाल की बात होगी सऊदी रियाल की, तो वो इक्वल आता है 66.80। तो वो हम यहाँ पर लगाते हैं इस तरीके से, ऐसे। तो ये इसका जॉइनिंग पॉइंट बनता है। अब जब इन सारे पॉइंट्स को हम कंबाइन करके लिखेंगे, ड्रा करेंगे सारे पॉइंट्स को, जब हम कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाता है। तो ये है कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन सऊदी रियाल और पाकिस्तानी रुपीज़ के। इस तरीके से हमने ड्रा करना है, पहले टेबल बनाना है, फिर हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ग्राफ ड्रा करना है। हमें क्वेश्चन गिवन है स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। तो हमें जो गिवन इक्वेशन दी हुई है x-3y+2, इस पे हम ग्राफ किस तरीके से ड्रा करेंगे कि सबसे पहले हमने इसमें y को एलिमिनेट कर देना है। इस इक्वेशन में y को एलिमिनेट कर देना है इस तरीके से, x-3y
+2 हमें गिवन है। इसमें अब y के साथ जो एक्स्ट्रा है उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाता है -x -2 और फिर y = -x -2 डिवाइडेड बाय -3। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमने करना क्या है, जब हम y को एलिमिनेट कर लेते हैं उसके बाद हम टेबल बनाते हैं 2 या 3 पॉइंट्स का, और उन्हीं टेबल को यूज़ करते हुए हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं x, यहाँ हम लिखते हैं y। अब y की वैल्यू जो है वो किस तरीके से आएगी, जब हम इसमें x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले x के पॉइंट्स लेते हैं, -2 और 1, 2 पॉइंट्स हम ले लेते हैं और इसी पॉइंट्स के थ्रू हम पहले y की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसके बाद ग्राफ ड्रा करेंगे। अच्छा, यही -2 जब हम यहाँ पर पुट करते हैं तो ये -2 जो है वो +2 हो जाता है, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो +2 -2 डिवाइड बाई -3 = 0। इससे जो है वो 0 आता है। जब हम 1 यहाँ पुट करते हैं, -1 -2 डिवाइड बाई -3, तो -1 -2 से हमारे पास -3 आ जाता है, और -3 की जब कटिंग होती है तो हमारे पास +1 आ जाता है। मतलब कि ये x के पॉइंट्स हम 1 बाय 1 यहाँ पर पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और उसके बाद हमारे पास y के पॉइंट्स आते जाएंगे। तो जब ये पॉइंट्स बन जाते हैं तो उसके बाद हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो यहाँ हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं, यहाँ भी हम 1 2, ये x एक्सिस है, यहाँ भी -1 -2, और ये है हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस। और ऐसे ही हम y पे पॉइंट्स लेते हैं, लेकिन ये वाले -1 -2 होंगे क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस है, और यहाँ पर +1 +2, और ये हमारे पास पॉजिटिव y एक्सिस है। इस तरह करने के बाद हम देखेंगे कि x की फ़र्स्ट वैल्यू हमारे पास -2 है, तो x की -2 वैल्यू हमारे पास यहाँ बनती है। अच्छा, और y की है 0, तो 0 ये है ओरिजिन, जहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो मतलब कि हमारे पास जो जॉइनिंग पॉइंट है वो ये बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो ऑर्डर पेयर है जिसमें x की वैल्यू 1 है और y की भी 1 है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इसका जॉइनिंग पॉइंट बनता है। फिर हमने क्या करना है कि जो इसका जॉइनिंग पॉइंट था -2 और जो 1 1 का जॉइनिंग पॉइंट था वो, तो ये हमारे पास बनता है, जिसमें यहाँ पर ऑर्डर पेयर -2 0 है और यहाँ पर 1 1 है। तो ये हमारे पास ग्राफ बनता है इन 2 पॉइंट्स का, और ये जो गिवन लाइन है उसका ग्राफ है। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अगेन हमें गिवन लाइन दी हुई और हमने जो है वो इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो उसका वही मेथड है कि सबसे पहले हम y को एलिमिनेट करेंगे इस तरीके से -3x + 1, और फिर y = -3x + 1 डिवाइडेड बाय -2। अब हम 2 पॉइंट्स लेके ग्राफ ड्रा कर लेते हैं इस तरीके से, x और फिर y। x के पॉइंट हम ले लेते हैं -1 और 1। अब हम यही वैल्यूज़ गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसे कि y = -3 और x की जगह -1 + 1 डिवाइडेड बाय -2। फिर इससे आता है हमारे पास माइनस माइनस +3 +3 + 1 = 4/-2, जिससे हमारे पास -2 आंसर आता है। तो यहाँ हम -2 लिखेंगे। इसी तरह फिर जब हम +1 पुट करेंगे तो हमारे पास -3 + 1 आ जाता है, जिससे हमारे पास -2 आ जाता है। आंसर -2/-2 से हमारे पास बनता है +1। जब ये टेबल बन जाता है तो फिर हम बनाते हैं ग्राफ इस तरीके से, और यहाँ आप देख सकते हो हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं, तो यहाँ भी 1 2 1 2, लेकिन माइनस आएगा, -1 -2। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये भी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। अच्छा, अब यहाँ पर भी हम पॉइंट ले लेते हैं 1 और 2। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर पेयर को देखेंगे जिसमें x -1 है और y -2 है, तो मतलब ये यहाँ पर जाके ज्वाइन होता है ये वाला।
उसके बाद है x+1 और y भी है +1। तो यहाँ पर इसकी जॉइनिंग होती है और जब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो ये इस तरीके से ग्राफ हमारे पास बन जाता है, -1 -2 और ये है 1 एंड 1। तो ये इस लाइन का ग्राफ बन जाता है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट कुछ इस तरह दिया हुआ है और इसमें भी हमने सबसे पहले करना क्या है कि y को एलिमिनेट कर देना है। तो क्वेश्चन इस तरह बन जाएगा। एलिमिनेशन के बाद जो स्टेप है वो है टेबल बनाना। टेबल इसका बनाएंगे, यहाँ x, यहाँ y और फिर हम पॉइंट्स लेंगे x के। तो हम यहाँ ले लेते हैं -2 और +2 ले लेते हैं। हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स लेने होते हैं जिससे ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए और हमारे पास सिंपल सी y की वैल्यू आ जाए। मतलब कि फ्रैक्शन में आती है तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो फिर उसको ग्राफ पे जॉइन करना, ग्राफ पे ड्रा करना मुश्किल होता है। तो इसलिए हम ऐसी वैल्यूज़ लेंगे जिससे फ्रैक्शन ही ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब यहाँ जब हम -2 पुट करेंगे तो -2 से हमारे पास -4 आ जाता है। उसी -4 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास -2 ही आता है, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 होता है। अब जब यहाँ पर +2 लगाएंगे तो +2 -2 से 0/2 आ जाता है, जिससे आंसर 0 होता है। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को ग्राफ पर ड्रा करेंगे। हम पहले ग्राफ ऐसे बनाएंगे, इस तरीके से 1 2 -1 -2 अब हम इसको इनके ऑर्डर पेयर्स लेते हैं और वहाँ पे फिर हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन है -2, x की वैल्यू -2 और y की भी -2। तो इनका जॉइनिंग पॉइंट ये बनता है। और दूसरा है +2, मतलब x की वैल्यू +2 और y की वैल्यू 0। तो इनका जॉइनिंग पॉइंट जो है वो बनता है यहाँ पे, ये वाला। और इनको फिर हम ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, और ये हमारे पास ग्राफ बन गया गिवन लाइन का। इस तरीके से हमें बनाना है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही सिंपल है। इसमें से हम इजीली y को एलिमिनेट कर सकते हैं, जिससे हमारे पास y = 2x बन जाता है। अब हम इसका टेबल ड्रा करेंगे इस तरीके से x y, और अब हम x की वैल्यूज लेंगे। 2 पॉइंट्स ले लेते हैं और इसी को जब हम यहाँ पुट करेंगे y = 2 ऑफ -1 तो इक्वल होता है -2 के। 2 ऑफ 1 = 2। फिर हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ये नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस और x एंड y, इनके पॉइंट्स लगाते हैं 1 2 -1 -2 -1 -2 एंड +1 +2। अच्छा, अब हम देखेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है वो है -1 एंड -2, मतलब x की वैल्यू -1, y की -2। इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से। फिर जो सेकंड ऑर्डर पेयर है उसमें 1 है और 2 है, ये वाला जॉइनिंग पॉइंट बनता है। फिर इनको हम इस तरीके से, फिर इसको हम इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं, जो कि यहाँ पे ऑर्डर पेयर था -1 -2 और यहाँ था 1 एंड 2। ये इनके ऑर्डर पेयर थे और इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 यहीं पे एंड हो जाता है। रिमेनिंग पार्ट्स हम इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।